यकीन करें कि आप कर सकते हैं। खुद को चुनौती दें कि आप अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाकर विकास करेंगे। कागज़ कलम उठाएं और कम से कम ऐसे 10 वाक्य लिखें, मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि मैं ऐसी कविता लिख सकता हूँ जो छप सकती हो। फिर अगला कदम उठाएं, वह काम करने की सच्ची कोशिश करें जिसके संभव होने पर आपको यकीन हो। विश्वास ही वह ईंधन है जिनकी बदौलत आप उड़ते हैं, आगे बढ़ें। अपने आप तक को आपने अब तक जो काम किए हैं उनसे ज़्यादा बड़े और ऊंचे काम करने का साहस जुटाएं। रॉबर्ट शुलर के इन शब्दों पर गौर करें। कुछ ना करने की कोशिश करने और उसमें कामयाब होने के बजाय मैं यह पसंद करूंगा कि मैं किसी बड़े काम की कोशिश करूं और उसमें असफल हो जाऊं। हम जिस युग में रहते हैं उसे मानवीय संसाधन परामर्शदाता लेस ब्राउन 3C का युग कहते हैं। तीव्र परिवर्तन, चेंज, विकट जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी और ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर अपने ही आसपास होने वाली घटनाओं से ही परास्त हो जाते हैं। हम तूफान से घिरा महसूस करते हैं और हिलने से भी डरते हैं कि कहीं आसपास मंडराने वाली शक्तियां हमें कुचल न दें। बहरहाल ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही आशा है, हम दाएं बाएं या नीचे नहीं देख सकते। हमारी एकमात्र स्पष्ट आशा जीवन में ईश्वर के दिए वरदानों को याद रखना और उसके द्वारा हमें दी गई क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें आगे की ओर देखते रहना चाहिए। हमें इसे अपना जीवन दर्शन बना लेना चाहिए जो हर संघर्ष में हमारी नीति को परिभाषित करे। अगर सफलता को परिभाषित करने वाली कोई एक रणनीति है तो यह सकारात्मक परिणामों वाली तस्वीरों लगातार देखने की योग्यता है। किसी ने एक बार कहा था, शायद सपने के साथ जीना दीवानापन है, लेकिन इसके बिना जीना बेवकूफ़ी है। सदियों पहले लोगों को यह विश्वास था कि पृथ्वी सपाट है। उनके विश्वास ने उनके साहस की भावना को सीमित कर दिया। कल्पना करें कि उन दिनों माएँ अपने बच्चों से कहती होंगी, किनारे से ज़्यादा दूर मत जाना वरना धरती से नीचे गिर पड़ोगे। दुर्भाग्य से कई माता पिता आज भी अपने बच्चों को इसी तरह के संदेश देते हैं, ऐसे शब्द जो भविष्य के बारे में डर और चिंता भर देते हैं। परिणाम यह होता है कि साहसिक खोज के सपने शुरू होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग चुनाव करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं, उनका खोया आत्मविश्वास दोबारा लौट सकता है। वे न सिर्फ उथले पानी में पैदल चल सकते हैं, बल्कि गहरे पानी में जहाज भी चला सकते हैं, जो उन्हें नए अद्भुत विश्व की ओर ले जाएगा। बचपन में हमारी पहचान और आत्म छवि की परिभाषा हमारे जीवन के दूसरे महत्वपूर्ण लोग तय करते हैं। आमतौर पर हमारे माता पिता इस परिभाषा का इस बात पर गहरा असर पड़ता है कि हमारे अपने बारे में क्या विश्वास है और हमें अपनी परिवेश से जुड़ने की कैसी योग्यता है। बहरहाल एक ऐसा समय आता है जब हमें एहसास हो जाता है कि अब हम किसी दूसरे की परिभाषा के हिसाब से नहीं जी सकते। अंततः हम में से हर एक को अपना जीवन दोबारा ढालने के लिए ज़रूरी कदम उठाने पड़ते हैं। हम चुनाव कर सकते हैं कि हम क्या हटाएं और क्या रखें, क्या दफन करें और किस में यकीन करें। आपके परिणाम आपके जीवन के अनुभवों से तय नहीं होते, वे तो उस अर्थ से तय होते हैं जो आप हर अनुभव का निकालते हैं। इसलिए आपको अपनी अनुभूतियों या विश्वास तंत्रों की वैधता को लगातार चुनौती देते रहना चाहिए। मिसाल के तौर पर घरेलू मारपीट की शिकार महिलाओं पर हुए अध्ययन से पता चलता है कि जब उन्हें मारा पीटा नहीं जाता तो वे अक्सर ज़्यादा दुखी रहती हैं। क्यों? उन्हें महसूस होता है कि पिटने का मतलब ध्यान पाना है। उनके लिए ध्यान पाना पिटाई ना होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारा व्यवहार तब तक नहीं बदलता जब तक कि हमारे विश्वास तंत्र को चुनौती ना दी जाए और उसे बदल ना दिया जाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।